मित्रों नमस्कार। आज हम एक खनिज द्रव्य जिसका कि नाम है अभ्रक पर चर्चा करूंगा। अभ्रक एक महत्वपूर्ण खनिज द्रव्य है जिसका प्रयोग प्राचीन समय से चिकित्सा शास्त्र में किया जाता है। यह हमारे देश में अनेक स्थानों पर पाया जाता है। रासायनिक संगठन की दृष्टि में इसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। सामान्यतः अभ्रक 4 प्रकार के पाए जाते हैं, किंतु सबसे उत्तम वज्र अभ्रक ही होता है। औषधीय कार्य में इसी अभ्रक का ही प्रयोग किया जाता है। अभ्रक भस्म बनाने की अनेक विधियां रसशास्त्र ग्रंथों में उपलब्ध हैं। अभ्रक भस्म बनाने में पुटों का बहुत ही महत्व है। अभ्रक भस्म 20 पुट से लेकर के 1000 पुट तक बनाने की विधि शास्त्रों में है। अभ्रक भस्म जितने अधिक पुट से निर्मित होगी वह उतने ही गुणकारी होगी, क्योंकि सूक्ष्म अणु बन जाने से शरीर के रक्त में जल्दी ही मिलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगर हम इसके गुण और उपयोग की बात करें तो यह अनेक रोगों को नष्ट करता है, शरीर को मजबूत करते हुए वीर्य को बढ़ाता है, जिससे संभोग की शक्ति बढ़ती है। यह विशेषकर वात, पित्त एवं कफ तीनों को सम करता है। यह राज एक्जिमा अर्थात टीबी, खांसी, श्वास, धातु क्षय, विशेषकर मधुमेह अर्थात शुगर, बहुमूत्र और 20 प्रकार के प्रमेह रोग, सोम रोग, शरीर का दुबलापन, प्रसूत रोग और अति कमजोरी, पांडु रोग, दाह, नक्सीर, जीर्ण ज्वर, संग्रहणी, शूल, गुल्म, आंव, अरुच, मंदाग्नि, एसिडिटी, रक्तपित्त, खूनी बवासीर, हृदय रोग, उन्माद, मृगी रोग, मूत्र रोग एवं नेत्र रोग आदि में लाभदायक है। यह रसायन और बाजीकरण भी है। अब हम मात्रा एवं अनुपान की बात करें तो अभ्रक भस्म 1 रत्ती से 2 रत्ती की मात्रा में अर्थात 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम की मात्रा में शहद तथा रोगानुसार विभिन्न अनुपान के साथ प्रयोग की जाती है। रोगानुसार अनुपान की अगर हम बात करें तो बात रोग में अभ्रक भस्म का प्रयोग सौंठ, पुष्कर मूल, भारंगी और शहद के साथ करना चाहिए। पित्त रोग में प्रवाल पिष्टी, सतगिलोय और मिश्री के साथ करना चाहिए। कफ के रोगों में कायफल, पिपली और शहद के साथ करना चाहिए। कफ ज्वर में इसका प्रयोग श्रृंग भस्म और शीतोपलादि शहद के साथ करना चाहिए। श्वासकाश की स्थिति में श्रृंग भस्म और टंकण भस्म के साथ करना चाहिए। जीर्ण ज्वर 64 प्रहरी पीपल के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। क्षय रोग अर्थात टीबी, इसमें स्वर्ण भस्म और रुदंती चूर्ण के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। धातु क्षय, इसमें कांत लौह भस्म के साथ अश्वगंधा मिलाकर के प्रयोग करना चाहिए। हृदय रोग अकीक पिष्टी और मुक्ता पिष्टी एवं अर्जुन के छाल के चूर्ण के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। मधुमेह अर्थात शुगर के रोग में अभ्रक भस्म का प्रयोग त्रिभंग भस्म, सतगिलोय, शिलाजीत और गुड़मार चूर्ण के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। रक्तपित्त
में इसका प्रयोग दूरबा के साथ करना चाहिए। रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर की स्थिति में इसका प्रयोग प्रवाल पिष्टी और सर्पगंधा चूर्ण के साथ करना चाहिए। अम्ल पित्त अर्थात एसिडिटी, ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का प्रयोग आमल की रसायन के साथ करना चाहिए। प्रमेह, ये 20 प्रकार के प्रमेह में इसका प्रयोग हल्दी, शिलाजीत और पिपली के साथ करना चाहिए। मूत्र रोग, मूत्र रोग में अभ्रक भस्म का प्रयोग इलायची, गोखरू और मिश्री के चूर्ण के साथ करना चाहिए। बल बढ़ाने के लिए यदि आपको प्रयोग करना है तो इसका प्रयोग बिदारी कंद चूर्ण और गाय के दूध के साथ करना चाहिए। स्नायु दुर्बलता, ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का प्रयोग सिद्ध मकरध्वज, मक्खन अथवा मलाई के साथ करना चाहिए। खूनी बवासीर, खूनी बवासीर में अभ्रक भस्म का प्रयोग कहरवा पिष्टी अथवा दूब के रस के साथ करना चाहिए। भगंदर, भगंदर की स्थिति में अभ्रक भस्म का प्रयोग बंग भस्म, गंधक रसायन के साथ करना चाहिए। खून की कमी अर्थात एनीमिया, ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का प्रयोग मंडूर भस्म और सतगिलोय तथा शहद के साथ करना चाहिए। बहुत सारे लोग संग्रहणी रोग से ग्रसित होते हैं, उन्हें अभ्रक भस्म का प्रयोग कुटजा व लेह के साथ करना चाहिए। शीघ्र पतन, आए दिन लोग अनेकों प्रकार की औषधियों की खोज में लगे ही रहते हैं, अतः शीघ्र पतन के रोगियों को चाहिए कि अभ्रक भस्म का प्रयोग जायफल के चूर्ण तथा भांग के साथ करना चाहिए। पेट के रोग, पेट के रोग में अभ्रक भस्म का प्रयोग त्रिफला चूर्ण और कुमारी आसों के साथ करना चाहिए। शोथ रोग अर्थात सूजन, ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का प्रयोग पुनर्नवा मंडूर के साथ करना चाहिए। मित्रों, उक्त अनुपान के साथ अभ्रक भस्म का प्रयोग विशेष ही गुणकारी सिद्ध होगा, अतः प्रयोग कर अवश्य ही लाभ प्राप्त करें। मित्रों, यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल की बटन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आगामी वीडियो देखने में सुविधा प्राप्त हो सके। साथ ही इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों का हित संभव हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।